शहर बेंगलोर में उर्दू ज़बान व अदब की तंजीम महफिल निसा की खिदमात का सिलसिला जारी। महफिल निसा की जानिब से बड़ा ऐलान। टैंक गार्डन में मस्जिद अतीक के दामन में मौजूद सरकारी उर्दू स्कूल के तलबा व तालिबात के लिए महफिल निसा का बड़ा ऐलान। एसएसएलसी के इम्तिहानात में 70 से ज़ायद मार्क्स हासिल करने वाले तलबा को 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। महफिल निसा की सदर शाइस्ता यूसुफ ने किया ऐलान। इस साल पिछली बार जिन बच्चों ने टॉप किया था उनमें से 2 बच्चों को हमने एडमिशन दिलाने में पूरी मदद की है। उनकी पूरी फ़ीस भरी है, उनके लिए किताबों का बंदोबस्त किया है। तो इस साल हम चाहते हैं कि शुरू ही से हम 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये बताएं कि जो बच्चे 70 के ऊपर परसेंटेज लाएंगे उनको इंशाल्लाह महफिल निसा की जानिब से 10,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। जितने भी बच्चे 10th स्टैंडर्ड में 70% से ज़्यादा लाएंगे उनको 10,000 रुपीज़ उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। टैंक गार्डन की इस सरकारी उर्दू स्कूल में नर्सरी, 9वीं और 10वीं जमात के तलबा व तालिबात में महफिल निसा ने नोटबुक्स और स्टडी मटेरियल्स तकसीम किए। महफिल निसा पिछले 12 सालों से इस स्कूल में खिदमात अंजाम दे रही है। महफिल निसा ने यहाँ फुलवारी के नाम से नर्सरी स्कूल कायम किया है। नर्सरी स्कूल की पहली जमात अब 10वीं का इम्तिहान देकर कॉलेज की तालीम हासिल कर रही है। महफिल की सदर शाइस्ता यूसुफ ने कहा कि अब नर्सरी स्कूल के साथ 10वीं जमात के तलबा पर मेहनत की जा रही है। 10th के इम्तिहानात में तलबा अच्छे से अच्छे नंबरात हासिल करें, इसलिए महफिल निसा ने 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। मुस्लिम माशरे में तालीमी तरक्की के लिए महफिल निसा की ये कोशिशें काबिल सताइश हैं, क्योंकि ज़्यादातर उर्दू तंजीमें मुशायरे, सेमिनार, जलसे, जुलूस तक महदूद हो गई हैं। लेकिन महफिल निसा एक ऐसी तंजीम है जो यौम उर्दू और दीगर प्रोग्राम मुनक़द करते हुए साल भर तालीमी खिदमात अंजाम देती हुई आ रही है। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। महफिल निसा अब अडॉप्ट कर रही है 10th तक इस स्कूल को। पहले से भी हम काम करते आ रहे हैं। हमारी नर्सरी तो चल ही रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि 10th के बच्चों पर काम किया जाए। तो यहाँ देखते हैं कि उनकी पढ़ाई के लिए तकलीफ़ है, उनके लिए और भी किताबें नहीं हैं, कॉपियाँ नहीं हैं, ऐसी बहुत सारी मुश्किलात हैं। इस साल पिछली बार जिन बच्चों ने टॉप किया था उनमें से 2 बच्चों को हमने एडमिशन दिलाने में पूरी मदद की है। उनकी पूरी फ़ीस भरी है, उनके लिए किताबों का बंदोबस्त किया है। तो इस साल हम चाहते हैं कि शुरू ही से हम 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये बताएं कि जो बच्चे 70 के ऊपर परसेंटेज लाएंगे उनको इंशाल्लाह महफिल निसा की जानिब से 10,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। जितने भी बच्चे 10th स्टैंडर्ड में 70% से ज़्यादा लाएंगे उनको 10,000 रुपीज़ उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये एक है। दूसरा हम कर रहे हैं, यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं, ताकि क्लासेस में हम देखते हैं कि बच्चों को बहुत ज़रूरत है। तो BMS कॉलेज से हमारे पास स्टूडेंट आए हुए हैं, 1 महीने की ट्रेनिंग वो देने वाले हैं। तो 1 महीने की ट्रेनिंग में उनको इंग्लिश और मैथ्स और साइंस इसकी उनको मदद मिल जाएगी। अब आप देख रहे हैं जवान बच्चे हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं। सबके सब ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनको अगर आप 1 लाख रुपए दें भी तो कम है, लेकिन वो हमारे लिए आ रहे हैं, आउट ऑफ द विल वो कर रहे हैं काम, और हमारे बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह की और अंजुमनें और बच्चे और दूसरे स्कूल्स के भी बच्चे आएँ, ताकि यहाँ के बच्चों को इम्प्रूव कर सकें। आपने देखा कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि रहमानी 30 नाव का एक प्रोग्राम होता है, जहाँ पर हफ्ते में 2 बार प्रोग्राम लिया जाता है। अगर वो प्रोग्राम अब आइंदा शुरू किया जाए तो 10th के बच्चों के लिए इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। हम इस साल 10th का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है इसकी कोशिश में है।
रहा सवाल कि दूसरे बच्चे ये कहते हैं कि हमको क्या मिलेगा, मिलेगा या ना मिलेगा वो बात की बात है। पहले बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर पढ़ते हैं तो बहुत सारे एनजीओ को हम बुलाना चाहते हैं यहाँ पर, एक साथ मिलकर काम करना है। इस स्कूल में 800 बच्चे हैं। सोचिए कि 800 बच्चे एक एनजीओ का काम नहीं है, लेकिन अगर हमारी एनजीओ आगे बढ़कर काम करती है तो हम हर एक से कह रहे हैं, यहाँ पर रहने वाले मोहल्ले वालों से कह रहे हैं, मस्जिद वालों से कह रहे हैं, हर एक से कह रहे हैं, एसडीएमसी वालों से कह रहे हैं कि ये काम ना मेरा है ना किसी और का, बल्कि ये काम है हम तमाम का, कि यहाँ के रहने वाले 800 बच्चों को, जिनको कई बार हमने देखा है कि ABCD भी नहीं आता है, तो ऐसे में हमको दूसरे एक्स्ट्रा टीचर्स को रखना ज़रूरी हो जाता है। 8th स्टैंडर्ड में बच्चा आ गया है, उसको कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ से वहाँ से बच्चे लाकर भर देते हैं, तो उन बच्चों के साथ क्या किया जाए। तो ये हमारी कोशिश है, इसके लिए हम अपील कर रहे हैं, अब पब्लिक से भी अपील कर रहे हैं, यहाँ रहने वाले मोहल्ले वालों से भी कर रहे हैं, तमाम एनजीओ से भी कर रहे हैं। जो एनजीओ जो काम करना चाहते हैं वो आगे बढ़कर आएँ, जिनकी स्ट्रेंथ है वो आगे बढ़कर आएँ, और इस स्कूल को ऐसा बना दें कि 2 साल में ये बच्चे होनहार बच्चे कामयाब होकर निकलें। बस यही हमारी कोशिश है। और आज हम आयशा साहिबा लेकर आई हैं महफिल निसा की जानिब से कुछ नोटबुक्स और ज्योमेट्री बॉक्सेस, वो हम आज डिस्ट्रीब्यूट इंशाल्लाह करेंगे। टैंग गार्डन स्कूल को हमने 10 साल से इसे अडॉप्ट किया है। पहले 5 साल अलहुदा वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ने इसको अडॉप्ट किया था, उसके बाद मैंने इसको महफिल निसा के हवाले किया हमने। तो जब से महफिल निसा आई है हम लोग के, मैं भी उसकी एक ट्रस्टी हूँ, तो हमने हर तरह से बच्चों को उनकी सिर्फ ये नहीं कि तालीम पर रही, उनकी तरबियत पर भी खासी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जिस तरह बच्चे यहाँ पर आते हैं उनके लिए मॉरल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए यहाँ पर 3 असातिज़ा का तकर्रुर किया गया है, 2 आया यहाँ हैं, और बेहतरीन जो असातिज़ा हैं, जो ख़वातीन असातिज़ा बेहतरीन हैं, वो जिस तरह की होम अवे फ्रॉम द होम कहते हैं, उसी तरह से महफिल निसा की स्कूल भी होम अवे फ्रॉम होम है। यहाँ तक कि सिर्फ जो बच्चे गरीब बच्चे नहीं, अच्छी फैमिली से भी जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि महफिल निसा में बच्चों को जमाए प्राइमरी से। अगर बेसिक एजुकेशन बच्चों का सही हो गया तो आइंदा साल के इंशाल्लाह उस इत्मीनान से आगे चढ़ जाएंगे। बेसिक होना चाहिए, इसीलिए हमारी पूरी तवज्जो है कि जो नर्सरी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अगर जब वो पहली जमात को आ जाए, वहाँ पर आने के तक उनको बेहतरीन तरीके से इंग्लिश पढ़ना आ जाए, अंग्रेज़ी उर्दू पढ़ना आ जाए और कन्नड़ा पढ़ना आ जाए। हम लोग अंग्रेज़ी और उर्दू के साथ कन्नड़ा पर भी तवज्जो देते हैं। दीनी तालीम का भी वो भी एक माहौल है, क्योंकि बच्चों के लिए तरबियत ज़रूर है। इस तरह से पूरी तरह से हम देखते हैं, सालाना एक फंक्शन होता है, पूरे वालिदैन को बुलाए जाते हैं, उसमें बच्चे जो है बेहतरीन तरीके से जो भी अपनी जो काबिलियत है, अपना हुनर है, वो टीचर्स के ज़रिए से स्टेज पर आके जाहिर करते हैं। बेहतरीन ड्रेसेस में रहते हैं, किस तरह से वो बच्चे जो किस तरह शौक़ से, किस तरह दिलचस्पी से स्टेज पर आते हैं, उनके वालिदैन भी एक दिन की छुट्टी डाल के आते हैं और अपने बच्चों को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। इसी तरह से हमारे जो बच्चे महफिल निसा से जो बच्चे निकले नर्सरी से, वो लास्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में आ गए, वो अच्छा है, हम लोगों को अच्छा रिजल्ट मिला। अच्छा लगता है कि अगर 80% भी बच्चे अच्छे हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा एक हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है महफिल निसा के लिए। अब जो हमारे पास हैं 200 से ज़ायद बच्चे नर्सरी में हैं, 200 से ज़ायद बच्चे हम लोग यहाँ की प्राइमरी स्कूल को भी दे रहे हैं, उसके साथ ही बेहतरीन स्कूल्स में बच्चे जाके इंटरव्यू में पास हो रहे हैं वहाँ पर, तो उनको वहाँ पर दाखिला मिल रहा है। तो वहाँ के जो असातिज़ा हैं दूसरे स्कूल्स के, अच्छे बेहतरीन स्कूल जिसे कहते हैं, वहाँ पर ग्रेड 1, ग्रेड A, ग्रेड B स्कूल्स हैं, वहाँ पर हमारे होली मदद से इसके महफिल निसा के बच्चों के लिए पहले वहाँ पर एडमिशन मिलता है। वो बच्चे वहाँ पर पढ़ के आगे जाकर बहुत अच्छा नाम भी कमा रहे हैं, आगे वो पढ़ रहे हैं, अपने तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ये महफिल निसा की बहुत बड़ी कामयाबी है। जी, यहाँ पर उर्दू टीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हालांकि उर्दू मीडियम से ही, लेकिन उनको अभी पढ़ने में बहुत कुछ महारत हासिल करनी है, ठीक से पढ़ना नहीं आता।
और फिर वो ठीक से समझ नहीं पाते जो पढ़ रहे हैं वो। तो इसलिए हालांकि इनमें शौक़ है लेकिन अभी उनमें वो काबिलियत नहीं पैदा हुई है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ सकें, जिसकी वजह से वो उर्दू के असबाग जो ही शायरी है जो उसके माने समझ सकें, उसका मतलब समझ सकें। तो इस चीज़ को उनके जहनों में अभी और ज़्यादा उजागर करना है। तो इसके लिए ऐसे उस्तादों की ज़रूरत है जो इनमें दिलचस्पी बरकरार रखने के अलावा उर्दू से इनमें उर्दू की जो सलाहियतें हैं उनको बढ़ावा दें और उनको आगे बढ़ाएं और उनमें वो काबिलियत पैदा करें कि जो कुछ वो पढ़ रहे हैं वो जो पढ़ते हैं वो समझ में पाएँ और समझकर आगे बढ़ें। अगर ऐसा हुआ तो ये बच्चे कहीं से कहीं जा सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೆಹಫಿಲ್ ಇನಿಸಾ ಈ NGOs ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ LKG ಮತ್ತು UKG ತರಗತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಒದಗಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ನಮಗೀಗ 2020 ನೋಡಿದಾಗ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ SSC ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಸಹ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಜಾಮಿಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಷಯ ಬೋಧನೆಗೆ ಅನೀಸ್ ಖಾನಮ್ ಟೀಚರನ್ನು ಒದಗಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ RT ನಗರದಿಂದ NGO ಮೆಂಬರ್ ಒಬ್ಬರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಉರ್ದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ಬೋಧಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ SSC ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ NGOsಗಳು ಇಂಥವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶಾಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Assalamu alaikum. My name is Ibrahim Khan and I am from BMS College of Engineering in Baswangudi, and we have come to this Urdu Model School for an internship, which is a social activity which is part of our program in BMS College of Engineering, and we have come here to teach the 9th grade students for maths, computer science, basics of computer science and a bit of science also. तो ये क्या फ्री कर रहे हैं आप कोचिंग? Yeah, this is free. This is completely free. We have come through the NGO Mehfil Nisa, and this is completely free. कितने महीने की कोचिंग है? This is for 1 month. We have been coming for 2 days in a week, and this will continue for another 2 weeks.